जुड़े हुए हैं। सर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं सर, कि आप 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 आए और सभी को मेरा सविनय जय भीम नवम मुद्दाय। मैं पहले आपसे होस्ट से ये जानना चाहता हूँ कि क्या मैं पूरी तरह अवेलेबल हूँ, मेरी आवाज आ सकती है? जी सर कंटिन्यू करें सर। थैंक यू वेरी मच। वॉइस इज योर क्लियर। थोड़ा रिमोट एरिया में हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ओके सर। थैंक यू। आप सभी जुड़े हुए जो सदस्य है, जुड़े हुए जो आदरणीय वक्तागण हैं और सभी आयोजक ग्रुप है, आप सभी को मैं अरविंद वाघमारे मुंबई पनवेल से बोल रहा हूँ। मेरी तरफ से आज के सामाजिक न्याय दिवस और राजश्री शाहू महाराज इनकी जयंती पर आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई या शुभकामनाएं। आदरणीय आयोजक, इनके मैं नजर में लाना चाहता हूँ कि आज मुझे बोलने का जो यहाँ पर मौका दिया है, मेरे मित्र, मेरे स्नेही आदरणीय शेषराव गांगुली जी इन्होंने दिया है। वो अच्छी तरह मुझे जानते हैं कि मेरी तबीयत पिछले कुछ 2 महीनों से ठीक नहीं है, फिर भी somehow I tried my best and I am appearing before you। मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाने के कारण मैं ज्यादा समय नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन अगर इस मेरे पेशी में मैं जो आपके सामने मेरे विचार सामने रख रहा हूँ, उसमें शायद मेरा लो बीपी और शुगर के कारण थोड़ी गलतियां हो सकती है, तो मेरा पहला आपसे निवेदन है कि आप मुझे थोड़ा सा इसमें क्षमा याचना चाहता हूं। मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस संगठन के प्रमुख जो आयोजक है, उन आयोजक का सभी में इस समय नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि इस समय बहुत कम है। फिर भी माननीय अध्यक्ष माननीय शेषराव जी गांगुली जी और सूत्र संचालक माननीय योगेश गौतम जी, आदरणीय आज के प्रमुख वक्तागण सभी, आप सभी को मेरा सप्रेम जय भीम, सविनय जय भीम। अभी सुबह से हम जो सुन रहे उस वक्ताओं में जो भी तीनों वक्ता हुए, उनमें माननीय सोनावने जी, डॉक्टर प्रिया मैडम और महेश्वर बोधा जी, आप सभी ने जो मार्गदर्शन किया, आप सभी ने जो विचार रखे, बहुत ही अच्छे विचार थे। मतलब एक जो ट्रूथ था वो हमारे सामने आया है। कई लोग इस सत्य को जानते नहीं, इस स्थिति को जानते नहीं है। तो मैं पूरी सजगता से, पहले वक्ता ने कहा कि हम लोग सभी सजग लोग यहाँ पर अटैच हुए हैं, इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो मैं भी इस कार्यक्रम को बहुत सजगता से देख रहा था सर। कि बहुत अच्छी तरह उन्होंने अपने विचार रखे हैं। मैं मेरे विचार रखते समय कुछ विचार जो मुद्दे हैं, कुछ पॉइंट्स है, उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ, बट इन द रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट मैं सिर्फ आज का जो विषय है, आज का जो विषय को संदर्भ में रखते हुए और विषय के कॉन्टेक्स्ट में बोलते समय मैं इस विषय को थोड़ा सा 2 भाग में बांटना चाहता हूं कि हम राजश्री छत्रपति शाहू महाराज के बारे में महाराष्ट्र के बाहर बहुत से लोग प्रॉपर जानते नहीं है। मेरी अपनी फैमिली का एक 2 दिन पहले ऐसा इस पर चर्चा चल रहा था, तो मेरे घर में मेरी बहू ने पूछा कि शाहू महाराज जो सीरियल में दिखाए जाते हैं वही शाहू महाराज, तो कोल्हापुर के और शाहू महाराज कौन से? तो आज भी हमारे लोगों में, विचारों में प्रचंड ये धारणा ऐसी है कि जो शाहू महाराज अगर शिवाजी के ग्रैंडसन थे तो ये शाहू महाराज कौन से है? तो मुझे उनको बताना पड़ा कि शिवाजी महाराज की जो 2 राजगद्दियां थी, जो उनके संस्थान, वो उनके घर में आपस में जो हर घर में जिस तरह झगड़े होते, हर घर में जैसे वाद विवाद होते, उस तरह से उनके घर में ही उनकी
सही मायने में उनके बीबियों में जो झगड़े चल रहे थे, आगे चलकर कोल्हापुर संस्थान और सातारा संस्थान उनको अलग करने पड़े थे। कोल्हापुर संस्थान की अलग पीढ़ियां जनरेशन चलती रही, साथ साथ सातारा संस्थान की भी अलग जनरेशन चलती रही। वो जनरेशन में 8वें उनके जो वंशज, 8वें या 9वें उनके वंशजों में इनका राजश्री शाहू महाराज थे। राजश्री शाहू महाराज, अभी पहले वक्ता मैडम ने बताया कि राजश्री शाहू महाराज उनको अडॉप्ट किया गया था। हाँ, ये बात सही है कि राजश्री शाहू महाराज को अडॉप्ट किया गया था। उनका ओरिजिनल जो नाम था, उनका नाम यशवंत अप्पा साहब घाड़गे था। और ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार उनके पहले भी उनके जो वंशज थे, फादर या ग्रैंडफादर, वो भी अडॉप्टेड थे। मतलब दोनों जनरेशन में उनको अडॉप्ट लेना पड़ा है, क्योंकि वंशज जब नहीं होता है तभी अडॉप्ट लेने की उस समय प्रथा थी। और अडॉप्ट लेने की प्रथा में उनको ये अडॉप्ट लेना पड़ा अगला वंशज करके। तो मैं इस रेलेवेंस को, अडॉप्शन की रेलेवेंस को पिछले इतिहास को जोड़ने में मेरा मुद्दा एक है कि उस समय इस अडॉप्शन की जो ये थे दत्तक विधान जिसे बोलते हैं, अंग्रेजों ने इस चीज का उनके राज्य विस्तार में जो बाधाएं आती थी उसके लिए भी उन्होंने, अंग्रेजों ने बहुत विरोध प्रकट किया था। और ये विरोध जो है नॉट ओनली इन द शिवाजीज फैमिली, ग्वालियर प्रांत, भोपाल प्रांत, गुजरात प्रांत में जितने भी प्रिंसली स्टेट्स है, जितने भी प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के पहले, तो प्रोविंसेस में मर्ज करने के लिए अंग्रेजों के सामने जो दिक्कतें आती थी, उस दिक्कतों में से एक था। तभी कहीं पर हमने पहले कई बार सुना है कि 1857 का 1857 का जो इंडिपेंडेंस के लिए जो रिवॉल्ट हुआ था, उसका एक कारण था। तो ये मतलब शिवाजी राजे इनकी फैमिली में जो दत्तक की इशू थी उसको लेकर नहीं, लेकिन पूरे इंडिया में जो दत्तक विधान की प्रथाएं चलती आ रही थी, कहीं न कहीं उसको साम्राज्यवाद को रोकने, साम्राज्यवाद विस्तार में बाधाएं डालने के कारण अंग्रेजों ने उसका विरोध किया था। ये सब चीजें शाहू महाराज इनके मन में एक मतलब ही वॉज नोटिंग ऑल दिस फैक्टर्स। शाहू महाराज का अगर आप चरित्र देखते हैं, शाहू महाराज की सूझबूझ देखते हैं, उनका चित्त देखते हैं, तो उनके चित्त को कई हमारे बौद्ध धर्मी और बौद्ध विचारवंत जो है उन्होंने कहा है कि राजे हमेशा, जब भी राजे शुद्ध ने हुए, राजा ने राज्य कारभार अपने हाथों में लिया, तभी राजा के मन में, राजा के विवेक में एक बोधि चित्त ऑलरेडी जागरूक था। और उस बोधि चित्त के कारण ऐसी कई चीजों को टिप्पणी अपने नोट करते रहते थे। पहले मैडम ने बताया कि वो जो पंचगंगा नदी कर स्नान का जो समय है, तो वेदोक्त और पुराणोक्त स्तोत्र का गायन समय, पंचगंग संगम पर 5 नदियों के संपर्क इस समय जो स्नान हो रहा था, उस समय ब्राह्मणों के लिए अलग जो वेद थे उसको वेदोक्त कहा जाता है, मंत्र थे उसको वेदक कहा जाता था। और जो अन्य लोगों के लिए, शूद्रों के लिए तो बिल्कुल नहीं था, अस्पृश्य और शूद्रों के लिए, ओबीसी के लिए बिल्कुल नहीं था, लेकिन बाकी लोगों के लिए जो था, अदर देन ब्राह्मण्स, उनके लिए पुराणोत्मक स्तोत्र थे। तो भी पुराणोक्त स्तोत्र गाए जा रहे हैं, इस बात की इंफॉर्मेशन उनके नजदीकी जो कारोबार में व्यक्ति थे उन्होंने महाराज को देने के बाद में मैडम ने बताया कि जो वजह उनको मालूम पड़ी, तो उस वजह को भी उन्होंने बहुत ही प्रोमिनेंटली नोट किया राजा ने। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि राजश्री शाहू महाराज के मन में, उनके विचारों में ऐसे बहुत से कुछ प्रभाव थे, तो वो प्रभाव ये सब चीजों को असर्ट करते गए हैं। आप सही मायने में इतिहास को अगर पढ़ेंगे तो देखिए, बात ऐसी है कि इतिहास में कई बार, मतलब बहुत बार ये स्पष्ट रूप से आया है कई चीजों में कि नॉट ओनली हिज अडॉप्शन, लेकिन उन्होंने जब भी पहले एक वक्ता ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी वो बॉम्बे में आकर राजश्री शाहू महाराज मिले थे। तो हम इन बातों को एक जोड़ना चाहते हैं कि राजश्री शाहू महाराज बॉम्बे में, कोल्हापुर से बॉम्बे में आकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को क्यों मिलते हैं, मिलने के पीछे क्या कारण हो सकता है।
तो ये अगर हम देखेंगे, इसमें हम अगर देखेंगे, तभी उन्होंने उनके मन पे जो ये जो सुधारणावादी विचार उनके मन में आए, सुधारना के देश में और समाज में जो अन्य अत्याचार हो रहे उसके खिलाफ बंद करने से उनको रिफॉर्मेशन, वो राजा थे, बंद करने का उनको जरूरत नहीं था, वो रिफॉर्मेशन के लिए उनके हाथ में जो शस्त्र थे, रिफॉर्मेशन के लिए उनके हाथ में जो मार्ग थे, आयुध थे, उनमें उन्होंने सोचा कि हम इस आयुध का विचार कर सकते हैं। तो मुझे सिर्फ इतना कहना है इस बातों में, रेफरेंस पहला देते समय, कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और महात्मा फुले जी, इनके विचार से, कबीर के विचार से वो बहुत ही प्रभावित थे। कबीर के नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों से बहुत ही प्रभावित छत्रपति शाहू महाराज थे। और वो जो प्रभावित जिस कारण हुए थे, वो चीजें उनके मन में एक चीड़ की रूप में ब्राह्मण वर्ग के प्रति, ब्राह्मण जो उस समय जो ब्राह्मणवाद था, उसमें जो पीड़ित हमारा जो हमारी जो पीड़नुक जिसे मराठी में कहा जाता होती थी, उसका कारण राजा ने जान लिया था और वो उसमें कुछ करना चाहते थे। और इन परसुएंस टू दैट थिंग ओनली इट लीड हिम टू कम टू बॉम्बे। और वो मुंबई में आए। मुंबई में आने के बाद बीटीटी चाल में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनको मिले। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को मिलने के बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को उन्होंने कोल्हापुर राजमहल देखने के लिए नहीं बुलाया था, उन्होंने उनको बुलाया वहां पर कि आइए हमारा राज्य कारभार देखिए। और कोई भी देखिए, कोई भी बड़ी यंत्रणाएं होती है, बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनमें अगर किसी चीफ गेस्ट को, मिनिस्टर को, बाहरी कंट्री के देशों को अगर बुलाते हैं, तो उस बुलाने के प्रति मुझे लगता है आयोजक महोदय कि इसके पीछे ये होता है कि उनका जो वे ऑफ फंक्शनिंग है, राज्य कारभार है, उसमें राज्य एक्चुअली डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जैसे उच्च शिक्षित व्यक्ति से, सुधारणावादी व्यक्ति से, ये लिबरल थॉट वाले व्यक्ति से वो मार्गदर्शन थोड़ा चाहते थे। राज पैलेस और कोल्हापुर देखने के लिए उन्होंने वहां पर नहीं बुलाया था, ऐसा मेरा मतलब, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। आपको हिस्ट्री में ये बातें नहीं मिलेगी। मैं, आपने मुझे मौका दिया है, उसका मैं फायदा उठाकर आपने सामने विद इन 5 मिनट आई विल बी कंक्लूडिंग। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उनको वहां बुलाने के बाद में उनको बहिष्कृत करने जो सभा हुई थी यहाँ पर, एक मिनट, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की उन्होंने दक्षिण भारतीय महाराष्ट्र बहिष्कृत वर्ग परिषद जो मानगांव में हुई थी मार्च 1820 में, वहां पर सभा का निमंत्रण के लिए उनके मन में दलित समाज और अस्पृश्य समाज, उस वर्ग का नेता और उस वर्ग का लीडर जरूर कुछ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अपने विजडम और अपनी पढ़ाई के कारण कर सकते हैं, ऐसा उनका स्ट्रांग फीलिंग था, स्ट्रांग ओपिनियन था। ये उनको साक्षात्कार हुआ था। साक्षात्कार का अर्थ आप अलग ढंग से मत लीजिए सर। साक्षात्कार मतलब बंधु भगिनीनो, साक्षात्कार का मतलब मुझे वहां रियलाइजेशन कहना है। ही हैड एक्चुअली अंडरस्टूड कि एजुकेशन ही ऐसा एक क्षेत्र है कि एजुकेशन के कारण डॉक्टर अंबेडकर इनकी जो प्रगति हुई है, डॉक्टर अंबेडकर ने साउथ ब्यूरो कमीशन के सामने जो विचार रखे थे, साउथ ब्यूरो कमीशन के सामने स्वतंत्र मतदार संघ और स्वतंत्र राजनैतिक अधिकार और अल्पसंख्यक वर्ग का एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिफिकेशन और अधिकार की बातें उन्होंने की थी। ये बातें राजश्री शाहू महाराज बहुत अच्छी तरह नोट करते थे। उसका कारण था कि डॉक्टर राजश्री शाहू महाराज इनको राजघराने के दत्तक पुत्र हो जाने के कारण, मैं कुछ बातें बहुत सोच समझ कर, मैं कुछ स्टेटमेंट आदरणीय आयोजक मैं आपके सामने रख रहा हूं, बहुत सोच समझ कर, कि ये मौका सभी को नहीं मिलता है। मेरी आवाज आ रही है सर प्रॉपर? हेलो जी सब आ रहा है आवाज। हाँ हाँ, ये मौका सभी को नहीं मिलता है, मेरी ऐसी मानना है। क्योंकि यशवंतराव घाटगे अडॉप्टेड हो जाने के कारण, वहां के राजपुत्र हो जाने के कारण, वहां के राजा होने के कारण उम्र की 10 साल में उनको अडॉप्ट किया जाता है। उनको फॉरेन कंट्री के टीचर अपॉइंट किए जाते हैं, क्योंकि उनके साथ वो सुबद्धता थी, उनके पास वो विचार थे, उनके पास वो
प्रॉपर्टी थी, उनके पास आधार था। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर जब भी बाहर के कंट्री में जाना चाहते थे पढ़ाई के लिए, डॉक्टर अंबेडकर के पास ये साधन, ये वित्तीय सुबद्धता नहीं थी। इस बात को उन्होंने समझा था, उस बात को उन्होंने जाना था, और वो इंग्लिश लिटरेचर, सोशियोलॉजी और राजसत्ता, इन बहुत विषयों का अभ्यास राजश्री साहू महाराज ने कर चुके थे, और इस कारण वो बहुत सजग और जागरूक थे। इसलिए whatever was happening in India and especially in Maharashtra district, he was noticing. डॉक्टर अंबेडकर के हर कार्यक्रम को, डॉक्टर अंबेडकर के हर कार्य को, डॉक्टर अंबेडकर के हर मोमेंट को छत्रपति साहू महाराज ये नोट करते थे, और नोट करके अपना एक अनुभव, अनुमान निकालते थे। उसे मैं साक्षात्कार कहा हूं, और उस साक्षात्कार को लेकर वो स्टेप अप करते थे आगे। इसीलिए वो बॉम्बे में आए थे, डॉक्टर अंबेडकर को उन्होंने पाचारण किया था। अच्छा, आगे बोलते समय मैं और मेरे विचार रखते समय मैं यही बोलूंगा कि आज के जो आयोजक है, इन्होंने आज का विषय जो है, आज का विषय छत्रपति साहू महाराज इनकी जयंती पर है, और हम जो आयोजन कर रहे हैं, मैं आयोजक का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बुद्धिस्ट मूवमेंट को चलाने वाले, अंबेडकरवादी विचारधाराओं के बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है सर। उस ऑर्गेनाइजेशन में ये जो रिलीजियस मूवमेंट है, बुद्धिस्ट मूवमेंट है, उनके कुछ अलग से ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें क्या सभी ऑर्गेनाइजेशन आज छत्रपति साहू महाराज जी की जयंती मना रहे? तो उत्तर है नहीं। बहुत से आपके जैसे समझदार लोग वहां पर है। मैं आदरणीय शेषराव गांगड़े जी और आपका अभी सभी आयोजकों का रियली धन्यवाद देता हूं कि ये समझ हम में है, क्योंकि हम रियली वी आर बुद्धिस्ट, वी आर ऑल अवेयर इन दिस एजुकेटेड कंट्री। हम लोग एक समता की तरफ जा रहे हैं, तो इस समय ये ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आज का क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है, और आज के क्षण में मुझे बोलने का मौका मिला है, ये मेरा सौभाग्य है। तो मैं इस समय और एक बात इसमें बोलना चाहता हूं कि शिवाजी महाराज को छोड़कर, उनके पुत्र संभाजी को छोड़कर अगले अगर हम उनकी जनरेशन देखते हैं, या उनकी सातारा की गादी, सातारा की जनरेशन और ये कोल्हापुर की जनरेशन अगर आप देखते हैं, बारकाई से देखते हैं, अलग अलग पक्षों में वो व्यक्त है आजकल, आप इस बात को थोड़ा बारकाई से देख लीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति शाहू महाराज के बाद इनको छोड़ के, राजश्री शाहू महाराज को छोड़ के, ये मतलब ये राजश्री शाहू महाराज जो इनकी 8वीं जनरेशन है, इनको छोड़ के आप बताइए मुझे कि सामाजिक प्रेरणा, अछूत वर्ग, दलित वर्ग, उस समय के पद दलित लोग, गरीबों के प्रति न्यायकारक भूमिका या ठोस कदम क्या किसने उठाई है? तो उत्तर मिलता है हमें नहीं। सिर्फ राजश्री साहू महाराज, अगर हम इनके बारे में सोचते हैं तो जैसा ही उन्होंने उनका राज्य कारभार हुआ है, राज्य कारभार के बाद उन्होंने इमीडिएटली दलित और पिछड़े लोग जो है, ओबीसी वर्ग जो है, जो ब्राह्मण वर्ग से पीड़ित थी, उनके प्रति थोड़ा सा सहानुभूति दिखाकर और डायरेक्टली अपना मोड ऑफ एक्शन लेके डायरेक्टली उन्होंने कुछ राजनीतिक सुधार किए, कुछ सख्त कानून किए, और सख्त कानून की जो कड़े कदम उठाकर उन्होंने योगदान दिया है। बीच वाली जो सदियां थी, शिवाजी महाराज की बीच वाली जो जनरेशन थी, वो जनरेशन मुझे खेदपूर्वक एक्सप्रेसली बताना पड़ रहा है कि नो वन वाज एक्चुअली टेकिंग एफर्ट्स फॉर ऑल बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़ी जनजातियां जो भी है। सर कंक्लूड कर रहे हैं, थोड़ा समय कम है प्लीज। थैंक यू। और इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि सभी उनके जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो योगदान है, उस योगदान के कारण आज साहू महाराज जिसे हम आदरणीय, लोकवंदनीय कहते हैं, रियली वो लोकनायक है। हम रिफॉर्मेशन वे में रियली वो रिजर्वेशन के जनक है। और छत्रपति साहू महाराज, पेरियार स्वामी जी, उनके जो विचार है, उसके बाद महात्मा फुले जी, इनके जो विचार है, वो विचारों को आगे लेकर उन्होंने जो आगे काम किया है, वो काम रियली वंदनीय है, उसका अभिनंदन है। उसके लिए मैं उन्हें बार बार शत प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। कई ऐसे बातें थी
आपने कहा है मुझे कंक्लूड करने के लिए। डॉक्टर अम्बेडकर जी को बॉम्बे में मिलने के कारण, मिलने के साथ साथ उनकी मीटिंग में उन्होंने कहा था कि अम्बेडकर जी आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उसकी मैं टिप्पणी हर समय रखता हूं, मैं उस बात के लिए अवेयर हूं। महार ऑन होम रूल्स, ये जो आर्टिकल था, ये जो स्टेटमेंट बाबा साहब ने उस समय लिखा था, उसकी भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह जानकारी ली थी। और बाबा साहब सही मायने में इस पिछड़े समाज के लिए, पददलित और ये अछूत वर्ग के लिए कर सकते हैं, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने दक्षिण भारतीय महाराष्ट्र बहिष्कृत वर्ग की सभा में मार्च 1820 में बुलाया था। और उसके बाद खुद शाहू महाराज जी ने नागपुर में जो दूसरी सभा हुई थी, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर जी को उनकी अध्यक्षता में एक वहां पर दूसरी बहिष्कृत हितकारिणी सभा हुई थी, उनको भी उन्होंने पाचारण किया था। और इस मानगांव की सभा में मैं 2 मिनट सर दीजिए, मैं 2 मिनट में कंक्लूड करता हूँ, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। मानगांव की सभा में ही डॉक्टर अम्बेडकर जी का उन्होंने चयन जो है बहुत गहरे मन से सोच समझ कर किया था। और उन्होंने डिक्लेयर किया था कि बाबा साहब अभी मुझे हमारा जो ओबीसी समाज है, हमारा जो अस्पृश्य समाज है, हमारा जो पददलित समाज है, पिछड़ी जनजाति है, ट्राइब्स है, इनके सुधारना, इनकी फिक्र करने वाला लोक नेता और इनको इक्वल फुटिंग में लाने के लिए, लोकशाही में उनको इक्वल हक देने के लिए अभी मुझे अगला नेता चुनने की जरूरत नहीं है, आपके रूम में मुझे अगला नेता हमें मिला है। और ये उन्होंने डिक्लेयर किया था कि अगला हमारा लोकनायक, हमारा रियली हमें जो इस जंजाल से मुक्ति हमें अगर कौन देखता है, मुक्ति कौन पंथ है, तो इस मार्ग पर, इस पथ पर हमें अगर मुक्ति कौन दे सकते हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर दे सकते हैं। ये साक्षात्कार उनको हुआ था और उन्होंने उनका चयन किया था। उस चयन के बाद में अगली बात ऐसी है कि उनके जो बाकी के जो फंक्शंस है, बाकी के फंक्शन को अगर आप इजाजत है तो 2 शब्दों में मैं बताता हूँ। उनकी जो सुधारणाएं है, उन्होंने विधवा विवाह, अस्पृश्यता निर्मूलन, देन उसमें जो भी वाड़ी मराठी में महाराष्ट्र में कहा जाता है उसको वाड़ी टाकने, यानी जो भी बहिष्कृत किसी कम्युनिटी को किया जाता है उसको उन्होंने दंड का प्रावधान, सोशल बाइकआउट के लिए दंड का प्रावधान उस समय उन्होंने किया था। प्राथमिक एजुकेशन कंपलसरी किया था। जो फैमिली एजुकेशन के लिए उस समय नहीं भेज रहे उनको 10 रुपीज पर मंथ पेनल्टी देने का कारण यह था कि उन्होंने जाना था कि डॉक्टर अम्बेडकर आज पढ़ लिख कर आगे गए, ये हर घर में अम्बेडकर पैदा होना है। अम्बेडकर को मिलने के बाद ही उन्होंने ये 10 रुपीज का पेनल्टी वहां पर लगाया था। कई डॉक्टर अम्बेडकर को भी उन्होंने स्कॉलरशिप दी, कई बच्चों को उन्होंने स्कॉलरशिप दी है। और रिजर्वेशन 50% का जो इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने खुद अपने राज्य में अपने होते हुए उन्होंने ऑर्डिनेंस निकालता। उन्होंने वाटर डैम्स, राधा वहां जो कोल्हापुर में है वो वाटर डैम, जल सिंचन, बाजारपेट, आरपसाय, उसके बाद जो बॉम्बे में कई जगह पांजरपोल कहा जाता है, ऐसे प्राणी मात्र के पानी पीने की, खाद्य की व्यवस्था, चारा छावनी, देन ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था लोगों के लिए भी। मतलब उनमें मैंने एक शब्द कहा है जब कि आदरणीय अध्यक्ष की डॉक्टर बाबा साहब के मन में जो बोधिचित्त है उसका, यही मैं बोल रहा हूँ कि बोधिचित्त के यही लक्षण होते हैं कि उन्होंने पूरी, उनकी दिल में करुणा थी। ये करुणा का उपयोग उन्होंने खाली प्राणी इंसान के लिए नहीं किया, लेकिन उन्होंने सोचा कि प्राणी मात्र के लिए भी उन्होंने सोचा है। और धर्मशाला, हॉस्टल्स का निर्माण, छात्राओं के लिए अनेक सुविधाएं, वो कि कोल्हापुर से लेकर मीरज तक की पहली रेलवे अंग्रेजों की मदद से, हॉस्पिटल्स, प्लेग के लिए प्रिवेंटिव सेंटर्स उन्होंने, फर्ग्यूसन कॉलेज का निर्माण, और पिछड़ी जनजातियों के लिए इक्वल फुटिंग के लाने में लिए डॉक्टर अम्बेडकर का उन्होंने लीडरशिप का डिक्लेयर करना, यही बहुत से कंट्रीब्यूशन उनके हमारे लिए योगदान है। और जाते जाते मैं यही बोलूंगा, यही योगदान को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जब भी इस देश के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, पार्लियामेंट में ये चर्चा होती थी, लॉर्ड बुद्धा के विचार के साथ साथ मैं ये समझता हूँ महात्मा फुले और इनके साहू महाराज के ये जो स्वतंत्रता और आजादी, लोकशाही के प्रति जो विचार है, उस विचारों को लोकशाही मूल्यों में और
उसकी फंडामेंटल साइंस में डालने में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में उद्धृत करते समय, उसकी पिरोती उसमें पेरनी करते समय, महाराष्ट्र में बीज बोलना बोलते, वो पिरोती करते समय मुझे लगता है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उस आदर्शों का, उस मर्मों का, उस गाइडलाइन का बहुत ही बारकाई से अध्ययन करके ये बातें हमारे सामने दी है। मैं ये मेरे विचार आपके सामने रखकर मैं कंक्लूड, और भी 4-5 चीजें थी लेकिन आपके साथ समय नहीं है, इसीलिए मैं ये कंक्लूड करना चाहता हूँ। मैं स्पेशली आदरणीय शेषराव भांगले जी, इनका मैं आभारी हूँ, और मैडम शेष बोधा ऐसा कुछ नाम है उनका भी आभारी हूँ। मेरी दिक्कतों के बावजूद भी उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। अगर मेरी हेल्थ के कारण आपके सामने प्रेजेंट होने में कुछ खामियां रह गई, गलतियां हो गई, तो आप मुझे कृपया माफ कर दीजिए। नेक्स्ट सेशन में आई विल बी फुल्ली विलिंग टू कम विथ यू। थैंक यू एवरीवन। सविनय जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। अभी हम सभी ने माननीय अरविंद वाघमारे जी को सुना, और सर ने कम समय रहते हुए भी अपनी बात को पूरी तरीके से रखने की कोशिश की है। और